हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल लो या फिर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बोलो, दोनों एक ही बात है, अलग अलग कुछ नहीं। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एफ बीकॉम वाले दोस्तों को, बीएमएस वाले को भी है, बीबीआई वाले को भी है, बैफ वाले को भी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है आपका कवर अप करेगा। अगर आप एमएमएस के स्टूडेंट हो तो आपका भी टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर एमबीए के स्टूडेंट हो, एमएमएस और एमबीए सेम ही है, अगर आप हो तो वो भी आपका यहाँ पे जो टॉपिक है हम कवर अप करेंगे। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर अप द टॉपिक विद व्हाट इज मैनेजर इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इट्स नेचर एंड इट्स स्कोप। हम ये तीन चीजें क्या भली भांति क्या आज कंप्लीट करने वाले। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो शुरुआत करने से पहले चीज, ठीक है, हम मैनेजर इकोनॉमिक्स देखने वाले। मैनेजर इकोनॉमिक्स होता क्या है, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो लोग हो यहाँ पे उनका जो बैकग्राउंड हो इससे पहले कुछ अलग हो, वो शायद साइंस के स्ट्रीम से आए हो या फिर किसी XYZ स्ट्रीम से आए, तो उनको ये नहीं पता हो इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, मैनेजर इकोनॉमिक्स समझना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें जानना ये जरूरी पड़ जाता है कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब हम बहुत बेसिक से चलेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं साइंस की बात करूं, ठीक है, साइंस क्या होता है। अब साइंस के बैकग्राउंड से हो गए तो यहां पे बता दूं, साइंस क्या एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है क्या, एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है क्या नॉलेज अक्वायर करने की। मतलब समझा नहीं, जब हम कभी भी क्या कोई भी जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि इस स्टैंडर्ड को पढ़ रहा हूं या फिर किसी स्ट्रीम में जा रहा हूं, तो आपने देखा होगा सबसे पहली चीज आपको बेसिक सिखाई जाती है, फिर उसके बाद जो लेवल होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता जाता है। सही बात है। जैसे अगर हम बात करें तो हम जब एजुकेशन अक्वायर कर रहे थे तो हमने फर्स्ट अपने जूनियर पढ़ा था, फिर सीनियर, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी हम जो चीजें वो क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। सही बात है। ऐसा तो नहीं कोई जूनियर से डायरेक्ट आपका बीकॉम में आ गया या फिर FY TY में आ गया, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात, यानी हम सिस्टमैटिकली के नॉलेज के अक्वायर करें तो उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। अब साइंस को अगर बात करूं तो दो तरीके से क्या कैटेगराइज किया गया, एक आपका फिजिकल साइंस हम बोलते हैं उसको, और एक आपका होता है सोशल साइंस। अब फिजिकल साइंस क्या होता है, अगर मैं बात करूं फिजिकल साइंस इज समहाउ आपका जो रहता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके केमिस्ट्री हो गई, आपकी फिजिक्स हो गई, आपकी बायोलॉजी हो गई, जो कहीं ना कहीं हमारे नेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में होता है। सही बात है। तो उसको हम लोग फिजिकल की जो स्टडी होती है उसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं। वही अगर सोशल साइंस की बात करूं, सोसाइटी से रिलेटेड जो ह्यूमन से रिलेटेड चीजें होती है, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीज होती है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोले। दोनों ही साइंस है, दोनों ही सिस्टमैटिक बॉडी एक नॉलेज की, लेकिन बस ये क्या, ये फिजिकल साइंस है जो हमारे नेचर के बारे में हमें बताता है, ठीक है, नेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताता है, और सोशल साइंस है जो हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं, इवोल्यूशंस होते हैं, उसके बारे में हमें क्या बतलाता है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका फिजिकल साइंस में क्या था, फिजिकल साइंस में आपका केमिस्ट्री आता है, आपका अगर मैं बात करूं फिजिक्स आता है, आपका बायो आता है, ये आपका जो होता है आपका फिजिकल साइंस में कैरी होता है। ठीक है, वही अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपका हिस्ट्री आता है, आपका पॉलिटिकल आता है, और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स भी क्या इसी के अंदर आता है। ठीक, अब यहां पे इकोनॉमिक्स पे आ ही गए तो अब ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको ये समझ आना, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस, ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है, इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये एक ऐसी स्टडी है जहां पर ये देखा जाता है एक जो ह्यूमन होता है वो किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करता है। मतलब नहीं समझा, ठीक है चलो बताता हूं। आप घर पे बैठे हो, कई बार होता है कि घर में जो राशन होता है खत्म होने वाला रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मेरे घर पे एक दिन क्या हो गया पता है क्या, कि दाल खत्म हो गई, तो मम्मी ने बोला कि बेटा जा बाजू वाले घर में जो आंटी रहती है उनसे एक कटोरी दाल मांग के लेके आ। मैं बोला ठीक है चलो मैं जाता हूँ लेकर आता हूँ। मैं गया लेकर आया। अब लेकर आने के बाद मैं बोला मम्मी एक कटोरी दाल में कैसे होगा, तो क्योंकि खाने घर में लोग कितने थे, वो 10 लोग थे, 10 लोग थे। सही बात है। अब यहाँ पे अब 10 लोग है, दाल क्या है आपका है लिमिटेड है, यानी जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है लिमिटेड, दाल क्या आपका रिसोर्स है वो लिमिटेड है, और जो वांट है वो क्या है अनलिमिटेड है। सही बात है। 10 लोग है, 10 लोग है, तो लिमिटेड रिसोर्स में किस तरह से हम वांट को सेटिस्फाई करेंगे। तो मम्मी ने क्या बोला, बेटा हम क्या करेंगे पता है क्या, इस दाल में पानी मिला देंगे। तो पानी मिला देंगे तो हर किसी को क्या है, ये जो दाल है जितना उसको रिक्वायरमेंट यानी जरूरत यानी नीड है उस तरह से वो क्या फुलफिल हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक इज स्टडी to satisfy unlimited wants with a limited
रिसोर्स, विद अ लिमिटेड रिसोर्स। हम किस तरह से एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को। इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली एक हम बोले एक वर्ड से डिराइव्ड है इकोनोमिया। इकोनोमिया मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करो, एक सैलरी होती है, ठीक है, सैलरी लिमिटेड होती है, घर में खाने वाले कई सारे होते हैं, खर्चे कई सारे होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड सैलरी में हम पूरे महीने का खर्चा क्या करते हैं, मैनेज करते कि नहीं करते। तो रिसोर्स क्या लिमिटेड है, लेकिन खर्चे क्या अनलिमिटेड, यानी वांट जो है अनलिमिटेड। तो वो हम किस तरह से मैनेज करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे हम आते हैं कि इकोनॉमिक्स, अब आपके अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सेकंड वन इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, छोटी छोटी चीजें पढ़ता है, क्या करता है, स्मॉल थिंग्स को पढ़ता है। और मैक्रो क्या पढ़ता है, एग्रीगेट्स पढ़ता है, यानी टोटल पढ़ता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे ये पूरा चाबी का गुच्छा है, ये पूरा चाबी का गुच्छा है, ठीक है। जब ये पूरे चाबी के गुच्छे के बारे में पढ़ूंगा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। जब मैं चाबी के गुच्छे में सिर्फ एक चाबी के बारे में पढ़ूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। और समझाता हूं, पूरी कंट्री के बारे में, जब मैं पूरी कंट्री में की पॉपुलेशन के बारे में जब पढ़ता हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता हूं। यानी जब मैं टोटल के बारे में पढ़ा, हर सबके बारे में एक साथ पढ़ा, वही जब मैं पूरे पॉपुलेशन में से एक बंदे के बारे में पढ़ूंगा, एक बंदे की इनकम के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी डिमांड के बारे में पढ़ूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। समझ में आ गया? अगर पूरी कंट्री में जितनी इंडस्ट्रीज है मैं उसके सबके बारे में पढ़ रहा हूं तो दैट विल बी नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। वहीं किसी एक इंडस्ट्री के, पूरी कंट्री में किसी एक इंडस्ट्री के नेचर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूंगा। तो मेरे ख्याल से आपको माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है ये आपको समझ में आ गया। माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड यूज किया जाता है और आपका मैक्रो में लंपिंग मेथड यूज किया जाता है। स्लाइसिंग मेथड, एप्पल काटते हो, एक एप्पल पूरा रहता है, एप्पल एक जगह से तो एक स्लाइस निकल गया, तो यानी आप एक स्लाइस के बारे में पढ़ो, यानी आप एक छोटी टुकड़ी के बारे में पढ़ो, तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या है, कहां से डेरा है, वो सारी चीजें आपको क्या क्लियर हो गई होंगी कि ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है ये पार्ट तो हमने समझ लिया, मिट जाओ, ठीक है, सॉरी मिट रहा नहीं है। अब आपको ये पार्ट तो क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स के बारे में बताता हूं। देखो, बिजनेस एक्टिविटीज में अब आपका ये जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है, इसको मैंने आपको बताया, आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। अब आप समझो बिजनेस क्या होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो किस लिए परफॉर्म की जाती है, आपके प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती है। समझ में आ गया? अब मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या होता है पता है क्या? मैनेजर इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है, एक ऐसी स्टडी है जहां पर हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं या फिर जो थियरीज होती है उसकी हेल्प से, क्या ध्यान से सुना, मैनेजरल इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक टूल्स और थियरीज के बेसिस पे हम जो मैनेजरल प्रॉब्लम अराइज होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसी चीज को हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहां पे ध्यान देखो, मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टूल्स। क्या देखो, मैंने वही बताया, मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजर इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक टूल्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। किसके लिए करते हैं, जो मैनेजमेंट पर्पस के लिए, यानी मैनेजमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। या फिर आप ये इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब कभी भी हम क्या करते हैं, एक इकोनॉमिक टूल्स या फिर इकोनॉमिक्स थियरीज को हम यूज करते हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर किसी बिजनेस इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? अब इकोनॉमिक क्या प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, मेथड्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट पर्पस के लिए। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, इसको मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैनेजर इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करूं, मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है आपका कोई ये बहुत ही ट्रेडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, ये हाल ही में आपका जो मॉडर्न सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है इसको बहुत पहले से पढ़ा जा रहा था, ऐसे नहीं। ये जो थियोरी है, ये मैनेजर इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, कब इंपॉर्टेंस में आया, जब हमारे जो एक पर्सन थे जिनका नाम जो डीन था, उन्होंने जब एक बुक क्या की पब्लिश की जिसका नाम मैनेजर इकोनॉमिक्स था, तब लोगों को मैनेजर इकोनॉमिक्स के बारे में क्या पता चला, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला। और ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, आपका इसने इंपॉर्टेंस कभी गई थी आपकी 1861 में, क्या इसकी अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसने क्या गेन की थी दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं आगे बात करूं तो अब आगे क्या है, मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, मैनेजर इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैनेजर इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी टूल्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है,
क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, आपके इकोनॉमिक थियरी और बिजनेस टूल्स का आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे एक चीज आपकी यहाँ पे गलत हो गई, वो गलत क्या है चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो डेट है वो गलत आ गई है, क्या आ गई है, डेट जो है आपकी वो गलत आ गई है, तो प्लीज इसको सही कर लेना। इसकी जो सही डेट है वो क्या है बताओ, वो है दोस्तों आपकी 1951। क्या आएगा, ये जो सही डेट आएगा आपका इसका आएगा 1951 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब आगे क्या होगा, अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है, पूरा मैनेजर इकोनॉमिक्स है। मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी चीजें समझा दी, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इश्यू आ रहा है यहाँ पे, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, ठीक है। अब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो आप यहां पे देख सकते हो कि we can say that management economics means the application of economic theory to the problem of management। वही चीज मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, क्या किया जा रहा है, मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम क्या करते हैं इकोनॉमिक टूल्स को, थियरीज को या फिर जो टेक्निक्स को हम यूज करते हैं क्या सॉल्व करने के लिए, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करो, बीइंग अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, बीइंग अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, मुझे ये लग रहा है कि मुझे क्या करना है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। क्या लॉन्च करना है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है। या फिर चलो प्रोडक्ट की बात नहीं करता हूं मैं, चलो प्रोडक्ट की पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूं। बीइंग अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई नीड टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। अब मुझे कई सारी चीजें, कई सारे जो फैक्टर्स है वो क्या करने पड़ेंगे, अज्यूम करने पड़ेंगे। कैसे फैक्टर्स अज्यूम करने पड़ेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये चीज मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ मुझे मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन क्या है वो पता करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे क्या पता करना पड़ेगा, मुझे कस्टमर्स के बारे में पता करना पड़ेगा कि जो गुड्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसके लिए कस्टमर्स कितने हैं। फिर साथ ही साथ अगर वो कस्टमर है तो उनकी डिमांड कितनी है, डिमांड है कि नहीं, ये चीज भी क्या मुझे क्या पता करनी पड़ेगी। अब देखो काम क्या है, प्रोडक्ट लॉन्च करने का। अब यहां पे देखो कि काम क्या है मेरा, प्रोडक्ट लॉन्च करने का, लेकिन देखो कंपटीशन क्या है, इकोनॉमिक का है। फिर उसके इकोनॉमिक्स का थियरीज टूल्स है सारे, कस्टमर्स क्या, कस्टमर के बिहेवियर को जाना, ये क्या इकोनॉमिक थियरी है। फिर उसका डिमांड जाना, ये क्या इकोनॉमिक थियरी। प्रोडक्ट लॉन्च करना एक मैनेजर का काम है, लेकिन हम यूज क्या करें, ये सारे इकोनॉमिक थियरी और टूल्स यूज करें, तो ये क्या होता है आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स होता है। क्लियर हो गया, पक्का मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर होगी, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अगर कुछ डाउट है तो आप क्या बोल सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको लर्निंग भी करा देता हूँ साथ साथ में, देखो साथ साथ में क्या याद रखो, सबसे पहली चीज, इनको क्या हुआ भाई, स्टील हो गया, रुको, हाँ ठीक है। यहां पे ध्यान दो, मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है आपका, इसने इंपॉर्टेंस कभी गेन किया, आपके 1951 में गेन की गई थी। आपके जब ये जो बुक है मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या पब्लिश की गई थी आपके जो डीन द्वारा, तभी इसने इंपॉर्टेंस की। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या कॉम्बिनेशन है, क्या याद रखो कॉम्बिनेशन, क्या याद रखो कॉम्बिनेशन किसका, इकोनॉमिक टूल्स जिसको हम क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या यूज कर सकते हैं, मैनेजमेंट पर्पज के लिए। मैनेजर इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है किसका, इकोनॉमिक टूल्स का, जिससे हम क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं मैनेजमेंट पर्पज के लिए। इकोनॉमिक क्या प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और मेथड, क्या बहुत सारे टेक्निक्स, टूल्स और मेथड क्या मैनेजमेंट पर्पस के लिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या बोला जाता है। मैनेजर इकोनॉमिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्लियर हो गया, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है, मेंस क्या होता है, एप्लीकेशन होता है इकोनॉमिक थियरी का, क्या तो जहां इकोनॉमिक थ्योरी यूज की जाती है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया। अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू डीसी हॉक डिस्क्राइब क्या करते हैं मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स को, एक फंडामेंटल एकेडमिक सब्जेक्ट है। क्या है, एक फंडामेंटल एकेडमिक सब्जेक्ट है जो सीख करता है, जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और एनालाइज करता है प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम को। ठीक है, यहां पे ध्यान देना, जैसे मैंने बताया हमारी प्रॉब्लम क्या थी, प्रोडक्ट लॉन्च करना हमारी प्रॉब्लम थी, तो हमने उसको एनालाइज किया कि प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो क्या होगा, अगर नहीं लॉन्च करूंगा तो क्या होगा, और बाकी सारे जो फैक्टर्स जैसे कंपटीशन क्या है उसको मैंने देखा, फिर उसके बाद कस्टमर्स क्या उसको मैंने देखा, ठीक है, डिसीजन में फिर उसका डिमांड क्या होगा उसको मैंने देखा, ये सारी चीजें मैंने देखी, तो मुझे ये सारी चीजें किसकी वजह से हेल्प हो पाई, मैनेजर इकोनॉमिक्स की वजह से हेल्प हो पाई। सही बात है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ, डिसीजन मेकिंग में रियली इजी हो जाता है। तो वही बोला गया फंडामेंटल एकेडमिक सब्जेक्ट विच सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। क्या बिजनेस डिसीजन मेकिंग। मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या करता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझने में
क्या प्रॉब्लम समझने में और उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जब मैंने देखो प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी बन गया। जब मैंने उसको कंपटीशन देख लिया, फिर कंपटीशन देखा, हाँ भाई मार्केट में कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है चलो आज ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर्स है उतने, हाँ है कि नहीं है, ठीक है कस्टमर्स भी अच्छे खासे। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इसकी डिमांड क्या है, डिमांड है कि नहीं है, डिमांड नहीं है, तो मेरे लिए इजी पड़े। जब डिमांड नहीं है लोगों में तो मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करके मतलब क्या नहीं है, तो मेरा डिसीजन बहुत इजी हो गया भाई। डिमांड ही नहीं है, कस्टमर्स है लेकिन वो कस्टमर्स डिमांड नहीं करे उस चीज की, तो इसका मतलब है क्या लॉन्च करके नहीं मैं लॉस में जाऊंगा, तो मेरे लिए डिसीजन इजी हो पाया नहीं। तो ये किसके लिए हो पाया, ये मैनेजर इकोनॉमिक्स की वजह से ही हो पाया। अब यहाँ पे नेचर हम लोग पढ़ेंगे, मैनेजर इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, ये किस तरह का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं, ये जो सब्जेक्ट है ये किसका, आपके साइंटिफिक डिसीजन का सब्जेक्ट है। ये क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेकिंग साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक अभी समझाया था मैंने। साइंस मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, चीजें सिस्टमैटिकली क्या करते हैं उसको, और सिस्टमैटिकली चीजें क्या अक्वायर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब वही साइंटिफिक डिसीजन मतलब क्या होता है, जब हम डिसीजन वही तुक्के में नहीं लेते, हम उसको एनालाइज करते, सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको रिसर्च करते, उसको समझते, तो वो जो डिसीजन हम लेते हैं उसको हम लोग साइंटिफिक डिसीजन बोलते हैं। आंख बंद करके डिसीजन लेते हैं क्या, नहीं, साइंटिफिक डिसीजन। क्लियर हो गया। अब इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक टूल्स फॉर मेकिंग साइंटिफिक डिसीजन टू सॉल्व द मैनेजर प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी मैंने समझा कि ये क्या है, ये एक आपका एप्लीकेशन इकोनॉमिक टूल्स का। हमने डिमांड पढ़ा था, हमने कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, हमने कस्टमर बिहेवियर के बारे में पढ़ा था। अब ये सारी चीजें हम एक्चुअल में अप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट लॉन्च जब मैं कर रहा हूं तो मैं उसको एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूं कि डिमांड देख रहा हूं, आपका कस्टमर के बिहेवियर देख रहा हूं, फिर उसके बाद साथ ही साथ कंपटीशन को समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझ। तो ये मेरे जो टूल्स है, ये मैं एक्चुअल में क्या अप्लाई कर रहा हूं। अब कॉन्सेंट्रेट ऑन डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन मॉडल एंड डिसीजन वेरिएबल्स फॉर द फर्म। सही बात है दोस्तों। ये किस पे करता है, ये सबसे पहली चीज आपका क्या करता है, ये सोचता है कि जब मुझे ये जो काम करना है, ये जो डिसीजन लेना है, उसके लिए मुझे क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, मुझे ये जो एक्टिविटी उसको परफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, साथ ही साथ क्या तरीका मुझे अपनाना होगा, और क्या सारे इकोनॉमिक टूल्स मुझे क्या यूज करने पड़ेंगे, क्या सारे इकोनॉमिक टूल्स क्या मुझे यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो मेरा काम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आ गया पक्का। मतलब क्या सारे फैक्टर्स, क्या वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, क्या सारे फैक्टर्स भी क्या मुझे लेने पड़ेंगे, क्या सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट मुझे क्या पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, इट कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन द मेथड ऑफ रीजनिंग। ये किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ये मेथड ऑफ रीजनिंग पे। ये सोचता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है अगर मैं ये काम कर रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर ये कर रहा हूं तो क्या मेरे साथ अच्छा होगा तो क्या सारी चीजें अच्छी होंगी, तो ये सारी चीजें भी क्या उसको देखनी पड़ती है। ठीक है, जैसे बीइंग अ मैनेजर मुझे आज का तो देखना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे फ्यूचर भी क्या फोरकास्ट करना पड़ेगा, मुझे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं आज ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं तो ये आज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है, आज मेरे साथ अच्छा होगा कि बुरा वो तो मुझे देखना है। साथ ही साथ आने वाले कल में क्या मेरे साथ जो मेरा जो बिजनेस है, वो बिजनेस मेरा बूम करेगा या फिर डाउनफॉल हो जाएगा, वो भी मुझे क्या प्रेडिक्ट करके साथ में चलना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है पक्का, ठीक। चलो यहां पे आते, अब आगे आते इन सिंपल वर्ड मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है। ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिसीजन मेकिंग, यहां पे क्या बोला है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है। मैनेजर इकोनॉमिक्स ऐसे इकोनॉमिक्स है जो डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, किसके लिए, निर्णय लेने के लिए, यानी डिसीजन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी समझा आपको प्रोडक्ट लॉन्चिंग के एग्जांपल के तहत। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्कोप सुनते हैं, स्कोप क्या मैनेजर इकोनॉमिक्स। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स कहां पे यूज हो जाता है, ठीक है, उसका यूज कहां पे। सबसे पहली चीज अगर बात करो डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग में, आपके लिए ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यूज किस तरह से होता है। लेकिन ये समझना पहले डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड और फोरकास्टिंग क्या होता है। डिमांड एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग द डिमांड पैटर्न इकोनॉमिक्स सो दैट अ फर्म कैन टेक रिलेवेंट डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे ये चीज है कि फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ये जो बॉटल है, ये जो गिरी टोटल्स का बॉटल है, इसे क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी है प्रोड्यूस करने से पहले कि मार्केट में क्या सच में ये जो बॉटल है इसकी लोगों में डिमांड है, क्या इतनी लोगों में डिमांड है। अगर डिमांड है तो कितने लोगों की डिमांड है,
कितने लोगों की डिमांड है वो मेरे लिए जानना क्या जरूरी हो जाता है। इन केस अगर मैं ये चीज नहीं पता करता हूं और मैं क्या करता हूं तो प्रोडक्शन करता हूं, तो मैं क्या कहीं ना कहीं लॉस में चला जाऊंगा। क्या चला जाऊंगा? लॉस में चला जाऊंगा। समझ में आ गया? और ये सारी चीजें पता करने में हेल्प कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो पता करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है कि ठीक है भाई, आज ये जो प्रोडक्ट है मैं लॉन्च कर रहा हूं, ये जो आज ये प्रोडक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्या कल 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या मेरे इसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में रहेगी कि नहीं रहेगी? इन केस मार्केट में डिमांड रहेगी तो ठीक है, अच्छी बात है, चलो ऐसे ही चलते रहेंगे। इन केस अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो मुझे क्या तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये हेल्प हो जाता है कि मेरी जो मार्केटिंग जो टेक्निक्स है वो उसे मैं सुधार सकूं, मेरी जो प्रोडक्शन है उसको मैं सुधार सकूं, ताकि आगे आने वाले कल में मेरा जो सेल्स हो वो क्या बढ़ जाए, लोगों में, कंज्यूमर में जो डिमांड है मेरे प्रोडक्ट के लिए वो क्या हो जाए, कहीं ना कहीं रेज हो जाए, जिससे मेरा जो बिजनेस है वो क्या बूम कर सके। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से आपको डिमांड एनालिसिस क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, दोनों ही चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात है हम आगे कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है देख लेंगे हम यहाँ पे। कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना और एस्टिमेट करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर बिजनेस टू नो अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है कि कॉस्ट एनालाइज करना। अब हम सभी से जानते हैं जब कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। जो बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर मैं बात करूं तो वो कौन से आपका, अगर मैं बात करूं लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिर उसके बाद आपका मैं बात कर रहा हूं आपका एंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका कैपिटल हो गया। ये आपके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो बेसिक क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम आज तक देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होता है। अब लैंड के बदले हमें क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। लेबर के बदले हमें वेजेस देना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर को हमें प्रॉफिट देना पड़ता है। और फिर उसके बाद कैपिटल को हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट क्या रिटर्न में देना पड़ता है। सही बात है कि नहीं बात है? अब कॉस्ट एनालिसिस वही होता है कि हम किस तरह से क्या करें। अब ये मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है कि किस तरह से हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे हम क्या किस तरह से कम कर सकते हैं, ये बताने में हमें क्या हेल्प करता है, ये चीजें करने में हमें हेल्प करता है। अब कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि बात करूं कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास जो मशीन्स बहुत ज्यादा है, क्या मशीन्स बहुत ज्यादा है, उसका जो ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो आपके मशीन्स के हेल्प की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं हम जब एनालाइज करें तो हमें ये पता चल रहा है अगर मशीन्स है तो लेबर्स की हमें उतनी जरूरत नहीं, लेबर्स की जरूरत होगी, मशीन ऑपरेट करने की लेबर्स की जरूरत होगी, लेकिन जितना प्रोडक्शन करने के लिए अगर सिर्फ हम इंसानों से प्रोडक्शन करवाते हैं तो हमें जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लेकिन अब जब मशीन है तो कहीं ना कहीं लेबर की जो क्वांटिटी होगी, यानी जो लेबर्स की गिनती होगी, नंबर्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो उतने लेबर्स का जो मेरा पैसा है वो क्या बच जाएगा। सही बात है, मनी बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। अब जब मनी बचेगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे किस में ऐड हो जाएगा? मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। किस में आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अब जैसा अगर बात करूं तो जैसे अगर कंपनी में पहले क्या हुआ करता था, कंपनी पूरा जो टर्नओवर है 100 CR का करती थी। कितने CR का करती थी? 100 CR का करती थी। अब उसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता था वो कितना होता था? 80 CR होता था। क्या होता था? 80 CR होता था। जब मैंने लेबर वाली जो चीज है वो थोड़ी सी कम हो गई, मैंने एनालाइज किया लेबर क्या मुझे इतनी जरूरत नहीं, तो लेबर्स की जो नंबर्स थे वो मैंने गिरा दिए। तो मुझे क्या हो रहा है, मुझे जो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा है वो 78 CR का पड़ रहा है, और मुझे सीधा सीधा कितना, पहले जहां पे 20 CR का मुझे प्रोडक्शन प्रॉफिट हो रहा था, अब मुझे 22 CR का क्या प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 22 CR का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसकी वजह से मुझे क्या मेरा प्रॉफिट भी पता चल रहा है। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, ये जो मैनेजर इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है आपकी जो प्रॉफिट है उसको क्या पता लगाने में, और आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्या कम करने में। और साथ ही साथ हमें ये भी हेल्प करेगा कि जो हमारा पैसा है, यानी हमारा जो कॉस्ट है, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता है, वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों में भी क्या हमें हेल्प करता है दोस्तों। ठीक है, आपको जीते। अब प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है? फैक्टर which are used while converting the inputs into output। सेम चीज मैंने आप लोगों को समझाई कि हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस में। क्या प्रोडक्शन एनालिसिस में दोस्तों हम ये चीज कर सकते हैं कि देखो यहां पे हम प्रोडक्शन एनालिसिस में जो हमारे फैक्टर्स है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका जो एंटरप्रेन्योर का जो भी रिटर्न्स होता है वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट समझाया था। सॉरी, मैं प्रोडक्शन एनालिसिस उधर समझाने लग गया, कॉस्ट एनालिसिस को दूसरा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो लैंड,
लेबर, कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर में से किसका हम लोग खर्चा क्या किस तरह से हम लोग कम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट है वो ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे कॉस्ट एनालिसिस समझ लो क्या है, मैं आपको प्रोडक्शन एनालिसिस समझाने लगा। कॉस्ट एनालिसिस में कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो एस्टिमेट करने में हमें हेल्प करता है। एस्टिमेट यानी अंदाजा लगाने यानी पता करने में कि हमें हेल्प करता है। इन केस जहां पे हमें कम दाम में हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी क्वालिटी और अच्छा खासा जो प्रोडक्शन हो जाए हमारा, तो वो हम पाथ का चूज कर सकते हैं जिसका हमारा जो प्रॉफिट है वो ऐड जाएगा। अब यहाँ पे एनालाइजिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज विदाउट द देम प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड द मैनेजर नीड्स टू टेक वेरियस डिसीजन रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द बेनिफिट। ऑलरेडी मैंने समझा कि ऑटोमेटेड मशीन्स है, ऑटोमेटेड मशीन्स को मैं क्या कर रहा हूं यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ऑटोमेटेड मशीन्स को मैं क्या कर रहा हूं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लेबर की शायद उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट कम है, तो यहाँ पे लेबर कॉम्बिनेशन जो मेरा होगा यानी लैंड चाहिए मुझे, कैपिटल चाहिए और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए एंटरप्रेन्योर चाहिए, तो लेबर का जो बोलते हैं ना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा कम होगा, क्या होगा कम होगा। तो इस तरह से मेरा एक बेटर क्या होगा कॉम्बिनेशन तैयार होगा मेरा फैक्टर प्रोडक्शन का और मुझे क्या हेल्प आउट करेगा और मेरा प्रॉफिट जो है इस वजह से क्या इंक्रीज होगा। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है स्टॉक होता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे दो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने दो यानी फिर ट्रेडिंग बिजनेस होने दो, दोनों को ही क्या करना पड़ता है, आपके जो स्टॉक्स है वो मेंटेन करके रखने पड़ते, ठीक है। चाहे वो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो उसको रॉ मटेरियल उतना क्या करना पड़ता है मेंटेन करके रखना पड़ता है, वही अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसको क्या करना पड़ता है उतना जो गुड्स होता है वो क्या करना पड़ता है मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी फर्म है अगर वो कम स्टॉक मेंटेन करके रखता है तो भी गलत है, यानी कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कैपिटल का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर वो ज्यादा स्टॉक भी यूज कर रहा है और ज्यादा स्टॉक भी क्या कर रहा है वो रख रहा है अपने वेयर हाउस में, तो भी क्या वो कर रहा है वरना यानी कैपिटल का अच्छा यूज नहीं कर पा रहा है। तो ये कैपिटल कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना है कितना नहीं करना है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के स्टॉक्स है कितने क्वांटिटी में रखने चाहिए, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, ये हमें मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या बताता है दोस्तों। फिर एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट हम सभी से जानते हैं मतलब क्या होता है पोटेंशियल कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है उसके बारे में बताना, प्रोडक्ट्स में क्या सारी चीजें प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करने को हम लोग क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स हमें कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है कि हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करें, क्या प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो फायदा होगा, अगर नहीं करते तो क्या नुकसान होगा, तो ये हमें हेल्प आउट करता है। अगर जैसे बात करूं लैम्बोर्गिनी एक ऐसा ब्रांड है बोलते हैं ना बहुत लग्जरियस ब्रांड है, सही बात है। अब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता क्योंकि अगर आप बात करो तो लैम्बोर्गिनी 1 रुपए 2 रुपए में नहीं आने वाली 1-2 लाख रुपए में आने वाली कार नहीं है, ठीक है। अब जो वो कार परचेस कर सकता है उसके पास थोड़ा टाइम नहीं होगा कि वो टीवी पे बैठ के एडवर्टाइजमेंट दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो चीज है एडवर्टाइजमेंट करना ये क्या होता है फिजूल खर्चे में आएगा, तो इस वजह से वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। तो वो उनको कौन बताता है, वो उनको बताने वाला कौन है आपका मैनेजरल इकोनॉमिक्स है दोस्तों। क्लियर हो गया पक्का, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी चीजें, अगर समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर आता है आपका प्राइसिंग डिसीजन में क्या होता है कि प्राइसिंग मींस डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट एट विच द प्रोडक्ट सर्विस विल बी ऑफर्ड टू द कस्टमर। सही बात है कि अगर यहां पे इस चीज को अगर इसकी प्राइस, ये मोबाइल की प्राइस अगर मैं 2000 रख रहा हूं 2000 प्राइस रख रहा हूं, मतलब ये जो प्राइस है जो अमाउंट है इस अमाउंट पे मैं क्या करने वाला हूं कस्टमर को ये जो प्रोडक्ट है वो मैं बेचने वाला हूं, ये प्रोडक्ट जो है मैं बेचने वाला हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग बोले। अब जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मुझे ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी हो, प्राइसिंग इतनी हाई फाई भी नहीं होनी चाहिए कि कस्टमर्स को अफोर्ड ही ना पाए, या फिर इतनी भी गिरी भी नहीं होनी चाहिए कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही ना निकल पाए। तो हमें एकदम बैलेंस करके रखना पड़ेगा कि कस्टमर्स अफोर्ड भी कर पाए, साथ ही साथ हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे ज्यादा हमारा प्राइस नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी क्या निकल जाए और हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा क्या अर्न करे। तो ये चीज डिसाइड करने में कौन हेल्प करेगा, हमारा जो है आपका मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो क्या डिसाइड करेगा। क्लियर हो गया। प्रॉफिट मैनेजमेंट, अब प्रॉफिट मैनेजमेंट सही बात है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कम उसका मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट रेस करना, सही बात है। अब यहां पे हमें मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या करता है, कहीं ना कहीं मैनेजर इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा मैनेजर को कि किस तरह से वो अपना जो है प्रॉफिट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो रेस किस तरह से करे, उसको
परफॉर्म करने में, उसको हम बोल सकते हो उसको फुलफिल करने में क्या मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स हेल्प करता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको कई सारे तरीके बताए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गिरावट करके, कॉस्ट ऑफ फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सही कॉम्बिनेशन बना के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, साथ ही साथ आपका ये देख के हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको कम करवा के, मतलब एक सही सोर्स ढूंढ के कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या वो कम कर सकता है, जहां वो उसी वहीं से फंड ले जहां से कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसको क्या पड़े, कम पड़े। तो इस तरह के तरीके से, इस तरह के मीन से वो क्या कर सकता है अपने कर। अब मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग बेस्ड ऑन फ्यूचर डिमांड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट स्ट्रक्चर और कंपटीशन इन द मार्केट। सही बात है। अब कंपटीशन में, अब मार्केट में जब हम कंपटीशन को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, सारी चीजों के जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम जब चलते जाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है हम मार्केट में सस्टेन करें। जब मार्केट में सस्टेन करेंगे हो सकता है मार्केट में बूम भी करें। जब मार्केट में बूम करेंगे हमारी प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो जब डिमांड ज्यादा है तो हमें रिटर्न्स भी होंगे, वो भी क्या अच्छे खासे रिटर्न्स क्या आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। अब कैपिटल मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने बताया कि रेफर्स टू द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि क्या क्या बोला गया है, जो कैपिटल होता है, कैपिटल को हमें अच्छे तरीके से मैनेज करना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हम ऑप्टिमली क्या अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज करवा सके, और जो रिटर्न जो है बिजनेस में वो क्या ज्यादा है। जैसा अगर मैं बात करूं, एक आपका एक्स प्रोडक्ट है और एक आपका वाई प्रोजेक्ट, एक्स प्रोजेक्ट है, एक वाई प्रोजेक्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, आप एनालाइज करोगे, क्या आप एनालाइज करोगे कि किसमें मेरा जो पैसा है जा रहा है, किसमें जो मेरा पैसा जा रहा है और उसमें मुझे रिटर्न्स किसमें कैसा आ रहा है। जैसे अगर बात करूं, इसमें आपको पैसे कम जा रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न्स है वो अच्छा खासा आ रहा है, और पीरियड जो है पैसे लगाने का वो भी क्या कम है। ठीक है। और एक ऐसा है कि आपको यहाँ पे पैसे भी ज्यादा जा रहे हैं, रिटर्न्स भी क्या थोड़े कम आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जो पीरियड है वो भी क्या ज्यादा है। तो आप क्या करो, आप किस तरह से डिसाइड करोगे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें कौन हेल्प करता है, आपका जो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है वो आपको क्या हेल्प करता है। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। लम सम में अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, तो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स आपको हेल्प आउट करता है क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, चाहे वो आपका कैपिटल मैनेजमेंट रहने दो, चाहे आप प्रॉफिट मैनेज करना चाहते हो, या फिर चाहे वो आप प्राइसिंग डिसीजन या फिर पॉलिसी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, अपने स्टॉक्स मेंटेन करना चाहते हो, कॉस्ट एनालाइज या प्रोडक्शन एनालाइज करना चाहते हो, या फिर आपका डिमांड एनालाइज या फिर फोरकास्ट करना चाहते हो। तो किसी भी चीज में जा रहे हो तो आपको जो मैनेज इकोनॉमिक्स है वो हेल्प आउट करता है। तो मेरे ख्याल से चीज आपको समझ में आ गई। इनके समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आ सके। इनके आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन।